नमस्कार दोस्तों, अंग ISPCS एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं उदयकांत और आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना है। 67 बीपीएससी पीटी रिजल्ट के संबंध में मेंस एग्जाम में इतना कम समय दिया गया है कैलेंडर के अनुसार, उस पर भी चर्चा करेंगे। कट ऑफ कितनी होगी उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। और फिर इस कैलेंडर जो जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उस पर विश्वास किया जाना चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 67 बीपीएससी पीटी के संबंध में चर्चा करते हैं। क्या आज इसका रिजल्ट आने की संभावना है? तो इसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि कहा नहीं जा सकता। संभवतः देर रात तक रिजल्ट दिया जा सकता है, पॉसिबिलिटी में है। सब अपने अपने सोर्स के हिसाब से बातें कह रहे हैं। कई लोग 17 तारीख भी बता रहे हैं कि 17 तारीख को हो सकता है कि रिजल्ट आए, लेकिन इसमें कोई अभी ऑफिशियल जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहीं से कोई इस तरह का सोर्स नहीं मिला है जो कि ऑथेंटिक रूप से कहा जा सके। तो मान के चलिए कि आज आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग 17 भी बता रहे हैं, कुछ 2-3 दिन लेट भी बता रहे हैं। तो इसमें कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरा जो सवाल बनता है कि क्या बीपीएससी ने जो कैलेंडर ईयर जारी किया, क्या सही तरीके से निष्पादन किया जा रहा है? तो इसमें स्पष्ट है, सभी को पता है कि नहीं। और बड़ा उम्मीद था कि नए जो चेयरमैन आए थे, जो लोगों को ख्वाब दिखाया था, हाँ एग्ज़ाम इन्होंने बढ़िया से कंडक्ट कराया, इसके लिए काबिल तारीफ़ है। लेकिन जो इन्होंने कैलेंडर ईयर के संबंध में जो बातें कही, अभी तक तो उस पर पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बड़ी उम्मीद थी कि चलो कम से कम 14 तारीख को रिजल्ट दिया जाना चाहिए 67 बीपीएससी का। अब ये भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब जो अभी हाल ही में ये 2 कैलेंडर फेल हुआ, एक तो सबसे पहले 68 बीपीएससी पीटी के संबंध में, दूसरा 67 बीपीएससी पीटी के रिजल्ट के संबंध में। क्या 29 तारीख को जो मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना, 29 दिसंबर को जो मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा 67th का, क्या ये सही कैलेंडर पे होगा, जो सही टाइम पे होगा? इसमें भी संशय की स्थिति अब बन गई है। मान के चलें कि होना चाहिए। कई लोग इसका आलोचना भी कर रहे हैं कि इतना कम समय मिलेगा तो कैसे तैयारी कर सकते हैं बच्चे। तो मैं इसका यही जवाब देना चाहूँगा कि जिसमें बीपीएससी लेट लतीफ़े करते थे, उस समय भी इन लोगों का यही कंप्लेन हुआ करता था कि बीपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है। यूपीएससी ने अब तक 2 बार एग्ज़ाम ले लिया, यूपीपीसीएस ने 2 बार एग्ज़ाम ले लिया और बीपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है। तो उसमें बहुत वक्त तैयारी को मिलता था। मैं इस बात का तारीफ़ करूंगा कि इन्होंने अब पहले से सारा चीज़ तय किया है चेयरमैन ने कि चलो इतना इतना समय मिलेगा। इस पे कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि कितना डेट मिला है, इतना हमें तैयारी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट सारे तरीके से प्रिपेयर होते हैं। हाँ, उनके लिए दिक्कत होगा जो कि कोचिंग संस्थान चलाते हैं कि इतने कम समय में क्या कोर्स वो पूरा कर पाएंगे, क्या कोर्स बेच पाएंगे। तो इसको लेकर के थोड़ी सी आपत्ति हो सकती है। अदरवाइज स्टूडेंट का ये कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि इतना कम। अरे जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जल्दी फाइनल होगा तो लोग प्रिपेयर हैं, लोग तैयार हैं, लोग इसीलिए तैयारी भी कर रहे हैं। अभी कोई एग्ज़ाम भी नहीं है तो बीपीएससी पे सारे लोगों ने ध्यान फोकस किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से, मेरा व्यक्तिगत राय है कि इसका कंप्लेन नहीं होना चाहिए। अगला जो है कि कट ऑफ के बारे में जो संशय लोगों के मन में है कि कितना कट ऑफ होना चाहिए, और ये संशय तब और ज़्यादा बढ़ गया जब अखबार ने बीपीएससी के माध्यम से ये बताया कि 8 क्वेश्चन का जो है इसमें आंसर में बदलाव हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से ई मार्क्स और कुछ का आंसर परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसके संबंध में भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है फ्रेंड्स। ये अपने अपने हिसाब से, क्योंकि प्रभात अखबार में जो खबरें आई थी उसमें सिर्फ 8 क्वेश्चन बदलने के बारे में खबर थी कि 8 क्वेश्चन में बदलाव हुआ है। लेकिन उसमें से कितने प्रश्न में ई गया है, कितने प्रश्न डिलीट हुआ है, या कितने प्रश्न का आंसर परिवर्तन हुआ है, इसके संबंध में कुछ नहीं था।
सारे लोगों ने अपने अपने अनुमान से वीडियो बनाया, मैं भी एक वीडियो बनाया था अपने अनुमान से कि 15 क्वेश्चन जो है संदिग्ध था, जिसमें यदि कुछ पॉसिबिलिटी होगी तो इस आधार पे यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। तो कट ऑफ के संबंध में वही है कि मार्क्स में गिरावट होगी। जो पहले कट ऑफ बनने की संभावना थी, 8 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। तो एवरेज में देखा जाए तो 4 क्वेश्चन में लोगों का गिरावट मैं पता भी कर रहा हूँ और लोगों से पूछ भी रहा हूँ, तो यही दिख रहा है कि 4 क्वेश्चन में कमी हुई है, जिसमें से अब कितने जो है, जो मार्केट में बातें हैं कि 5 क्वेश्चन ई कर दिया है, 3 क्वेश्चन जो है आंसर बदला है, उस अनुसार से 4 क्वेश्चन एवरेज में कमी आ रही है। जो पहले का मार्क्स था उसमें से कितने वो उसमें आंसर में उसका सही हो रहा है सुधार के बाद, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, मैक्सिमम 2 हो रहा है, तो फिर एवरेज देखा जाए पहले जो उसका कट ऑफ आ रहा था उससे 2 मार्क्स में अपने 2 मार्क्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। और अन्य जो सोर्सेस हैं, एक जो न्यूज़ चैनल में कहा जाता है कि सूत्र के हवाले से, तो मैं कहना चाहूँगा कि 100 प्लस अभी भी 100 प्लस का मतलब 103, 4, 5 बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहा तो 105 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए जनरल का, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और उस अनुसार से अपने कैटेगरी में जो है मिला लें। कैलेंडर का जो सवाल है तो बड़ा दिक्कत है, इस पे बीपीएससी को काम करना चाहिए कि कैलेंडर को लेकर के, मतलब जो उन्होंने अपना विज़न बताया कि हमें इस तरह से करना है, तो इसमें असफलता ही अभी तक देखने को मिली है। तो एक बार भी कम से कम सही डेट पे कार्य कर लिया जाता तो बड़ा बेहतर होता। इस संबंध में काफ़ी गुंजाइश है कि बीपीएससी इसमें सुधार करे, हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि सुधार हो। तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ा छोटा है, इसी को लेकर के हम आए थे। तो आप अपने अनुसार से अब मेंस की तैयारी के लिए भी तैयार हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।